शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम एसपी का 3rd चैप्टर का डिस्टिंग्विश कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट डिस्टिंग्विश जो है हमारा वो क्या है, आईपीओ और एफपीओ, ठीक है। आईपीओ एफपीओ आप बोलोगे सर हम तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन इसमें डिस्टिंग्विश में आपको कुछ नए पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसको भी आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे भी आपका स्कोरिंग होता है बहुत अच्छा। इसीलिए इसको आज शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट तो आपका मीनिंग का ही है ऑफ कोर्स, कि आईपीओ क्या होता है और एफपीओ क्या होता है। तो आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, और ये कौन सी कंपनी इशू करती है, सबसे पहले उसके बारे में दिया है। आईपीओ रिफर्स टू एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटी बाय अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो यहां पे जो अनलिस्टेड वर्ड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आईपीओ अनलिस्टेड कंपनी इशू करती है, मतलब अभी तक उसकी लिस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन फर्दर कैपिटल रेज करने के लिए कंपनी ने शेयर्स अपने पहली बार इशू किया है, ठीक है। और एफपीओ में क्या मीनिंग दिया है, एफपीओ मीन्स एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटी बाय अ लिस्टिंग पब्लिक कंपनी। मतलब ये लिस्टिंग कंपनी इशू कर रही है फर्दर कैपिटल और रेस करने के लिए अपने कंपनी में, ठीक है। मतलब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो दोनों यहाँ पे शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन आईपीओ पहली बार है, और एक चीज अनलिस्टेड है, और एफपीओ पहली बार नहीं है, ये सेकंड टाइम हो सकता है, थर्ड टाइम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये लिस्टिंग कंपनी इशू कर रही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट तो आसान है कि किस टाइप की कंपनी इशू करती है, टाइप्स ऑफ कंपनी यहाँ पे दिया है इसका मतलब। तो आईपीओ में इट इज इशू बाय द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, और एफपीओ में क्या दिया, इट इज इश्यू या फिर ऑफर बोल सकते हो बाय लिस्टिंग पब्लिक कंपनी, ठीक है। ये तो टॉपिक मतलब फर्स्ट पॉइंट में ही था, लेकिन डिस्टिंग्विश में आपको क्लियरली लिखना है ऐसा। थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कब इशू किया जाता है। आईपीओ इनिशियल स्टेज में इशू किया जाता है, राइट। जब कंपनी को पहली बार पैसों की जरूरत पड़ती है तब कंपनी आईपीओ इशू करती है। तो इट इज यूजुअली इशू बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी विच इज वांट टू बी रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। मतलब पहली बार कंपनी इशू कर रही है पैसा रेज करने के लिए, ठीक है। और यहां पे इट इज यूजुअली इशू बाय द लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी वो भी, राइट, व्हेन इट वाज रेज फर्दर कैपिटल। यहां पे पहली बार कैपिटल चाहिए था इसलिए रेज किया, यहां पे और दोबारा कैपिटल चाहिए था इसलिए शेयर इशू किया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ इशू। सबसे पहले क्या इशू होगा, आईपीओ की एफपीओ। पहले आईपीओ इशू होता है, उसके बाद फिर एफपीओ आता है। तो यहां पे वही बताया है कि आईपीओ प्रोसीड एफपीओ एंड आईपीओ इज द फर्स्ट टाइम सेल ऑफ शेयर्स, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम होता है। और एफपीओ में क्या लिखा है, इट इज ऑलवेज डन आफ्टर आईपीओ। आईपीओ के बाद एफपीओ आता है, और एफपीओ इज द सेकेंड और सब्स्टिट्यूट सेल ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो सिंपल डिफरेंस वहां पे बताया गया है। इसका मतलब पहले आईपीओ होता है, उसके बाद फिर एफपीओ आता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, लिस्टिंग। दो लिस्टिंग पॉइंट में आईपीओ के लिए क्या लिखा है, कंपनी हैज टू बी गेट इटसेल्फ लिस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर इशू। इसका मतलब क्या है कि आपको इशू करने के पहले आपको लिस्टिंग कराना पहली बार होता है। मतलब आप पहली बार अपने आप को लिस्टिंग करा रहे हो शेयर इशू करने के पहले, ठीक है। और एफपीओ में कंपनी मेकिंग एन एफपीओ इज ऑलरेडी लिस्टिंग। मतलब आईपीओ में लिस्टिंग आप अभी करवाते हो और फिर इशू करते हो, और एफपीओ में ऑलरेडी आपकी लिस्टिंग हो चुकी है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में। ऑफ कोर्स लिस्टिंग मतलब स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है कि आपको स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्टिंग कराना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पे ऑलरेडी हो चुका है, होता है, आईपीओ में पहले से हुआ नहीं होता है, ठीक है। ये था आपका फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है कि आपको जोखिम किस में है ज्यादा, ठीक है। इट इज वेरी रिस्की फॉर द इन्वेस्टर्स, ही कैन नॉट प्रिडिक्ट द कंपनी परफॉर्मेंस। आईपीओ जब कंपनी इशू कर रही है तो वहां पे बहुत ज्यादा जोखिम है, क्योंकि इन्वेस्टर को नहीं पता कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि पहली बार शेयर कंपनी इशू कर रही है। और एफपीओ में कंपनी को ऑलरेडी पता, मतलब इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी पता होता है, क्यों, वो दोबारा इशू कर रही होती तो उनका परफॉर्मेंस उनके सामने होता है पहले से। किनके सामने, इन्वेस्टर्स के सामने। इसीलिए वहां पे बोला जा रहा है एफपीओ इज लेस रिस्की फॉर द इन्वेस्टर बिकॉज इनका परफॉर्मेंस का आइडिया उनको पहले से ही आ चुका होता है, क्योंकि वो पहले से ही जज कर चुके होते हैं उस कंपनी को पैसा इन्वेस्ट करके। तो इस तरह से 6 पॉइंट आपको टोटल दिए थे पहले डिस्टिंग्विश में, ठीक है।
नेक्स्ट डिस्टिंग्विश आपका जो है फिक्स प्राइस इशू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड, लेकिन वो इस वीडियो में कवर नहीं होगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो उसके लिए देखना होगा, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, ठीक है। और चैनल पे बने रहिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, जब भी आप वीडियो देखिए तो लाइक कर दे अगर आपको समझ में आता है तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और चैनल पे बने रहने के लिए और ऑफ कोर्स बार बार लाइक और शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, जय हिंद।